हेलो हेलो। परदेसी स्टोरी टेलर्स के एक नए व्लॉग में आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरे और अभिजीत की तरफ से इस दुर्गा पूजा और नवरात्रों की बहुत सारी ग्रीटिंग्स एंड बेस्ट विशेस। नवरात्रि शुरू हो चुकी है और नवरात्रों में बंगाली सेलिब्रेट करते हैं अपनी वार्षिक उत्सव दुर्गोत्सव, दैट इज दुर्गा पूजा। यही दुर्गा पूजा के लिए बंगाली पूरे साल इंतजार में रहते हैं और ये 7 दिन अपना कामकाज हर चीज साइड में हटा के हम बस माँ के भक्ति में लीन होते हैं। पूजा का शुरुआत होता है महालया से और महालया सेलिब्रेट किया जाता है पूजा से 7 दिन पहले, जिसमें कि हम माँ को अनुरोध करते हैं कि आप हिमालय से अपने भक्तों के लिए धरती पे 7 दिन के लिए पधारिए और हमारे साथ कुछ पल बिता के जाइए। दुर्गा माँ ने हमें असुरों से बचाया था और महिषासुर का वध किया था। आज के दिन में हम महिषासुर मर्दिनी का पाठ करते हैं और आज मैं आपको ऐसे ही एक बहुत बड़े से इवेंट में लेके आ गई हूँ जिसको ऑर्गेनाइज किया है दिशारी ने, अ म्यूजिकल प्ले विद द नेम ऑफ आगमनी मीनिंग द अराइवल। दिशारी जिन्होंने ये इवेंट आज ऑर्गेनाइज किया हुआ है एंड दे हैव कॉल्ड इन मेनी सेलिब्रिटीज फ्रॉम कोलकाता एज वेल। इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बट एज ऑल गुड थिंग्स इनके भी छोटे मोटे से चार्जेस तो होती है, सो वी पे फॉर इट। एनीवे, यहाँ पे घुसते ही जो इवेंट उन्होंने रखा था ये एक स्कूल के ऑडिटोरियम में रखा था। इतनी ब्यूटीफुल सी पेंटिंग्स उन्होंने दुर्गा माँ के सारे रूपों का बना के रखा था टू वेलकम अस टू द ऑडिटोरियम। देयर वाज फूड, देयर वाज फेस्टिविटी, देयर वर लॉट ऑफ म्यूजिक, डांस एंड देयर वाज अ फेट एज वेल। तो मैं डायरेक्टली आपको लेके चलती हूँ आगमनी द प्ले में। इस प्ले में 50 से भी अधिक आर्टिस्ट ने काम किया है। यूएस में ऐसा एक प्ले पुल ऑफ करना कमेंडेबल है। आदमी, औरत और उनके बच्चे सब ने मिलके अपने श्रम से ये प्ले महीनों के मेहनत से किया है। महिषासुर मर्दिनी इज अ स्टोरी ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इविल। आज इस प्ले का पार्ट होके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। जब मैं छोटी हुआ करती थी ना, सुबह के 4 बजे मेरी माँ मुझे उठा देती थी। एंड आई एम श्योर नॉट ओनली मी, हर बंगाली मॉम अपने बच्चे को सुबह 4 बजे उठा के बोलती थी कि रेडियो चलाओ, महालया शुरू होने वाला है एंड तुम्हें सुनना है। एंड इट इज इंडीड अ वेरी नॉस्टैल्जिक थिंग फॉर ऑल ऑफ अस बंगालीज। तब के जमाने में इतने प्लेज और टीवी हुआ नहीं करती थी, सो हाँ, हम रेडियो से ही काम चलाते थे। चलिए अब स्क्रीन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं और महिषासुर मर्दिनी का स्टोरी समझने का कोशिश करते हैं। ये जो औरतें इतनी खूबसूरती से नाच रही है ना, ये उस टाइम को दिखाने का कोशिश कर रही हैं जबकि एवरीथिंग इज गुड। धरती पे स्वर्ग में सब खुश है, अपना नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशी से अपना जिंदगी बिता रहे हैं। बट या, थिंग्स आर अबाउट टू चेंज रियली सून। वो कहते हैं ना गाइस, ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। और अभी दिखता है हमें महिषासुर का एंट्री। महिषासुर एक विभत्स असुर जो कि बहुत ही विशाल काया वाले थे। बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े सींग, काले काले मूछे एंड उनका आधा शरीर तो महिष जैसा विच मीन्स बफेलो एंड बाकी शरीर इंसान जैसा। उन्होंने अपने कड़ी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रकट किया और उनसे बोला, हे ब्रह्मा, आप मुझे अजर अमर होने का वरदान प्राप्त कीजिए। जिस पे ब्रह्मा जी ने बोला, ये तो मुमकिन ही नहीं है। इस त्रिभुवन में जो भी जन्म लेता है उसे किसी न किसी दिन तो मरना ही पड़ता है। लेकिन महिषासुर नहीं माने। उन्होंने ब्रह्मा जी को बोला, हे ब्रह्मा, मुझे कोई नर, कोई पशु, कोई भी ना मार पाए, ये वर मुझे दे के जाओ। तो ब्रह्मा जी बोले, और स्त्री, स्त्री का क्या? हा 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 हा, ऐसा बोला महिषासुर ने और बोला, स्त्री का क्या है, मैं देख लूंगा। तथास्तु बोले ब्रह्मा जी और उनको वर देके चले गए। अजर अमर होते ही महिषासुर का शुरू हुआ तांडव। राक्षसों के साथ मिलके हर किसी के ऊपर, इंसानों के ऊपर, देवताओं के ऊपर, ऋषियों के ऊपर असीम अत्याचार शुरू कर दिया उन्होंने।
इधर धरती पे दिखाया जा रहा है कैसे औरतें नाच रही हैं और भगवानों को रिक्वेस्ट कर रही है कि किसी एक वरदान का अराइवल आगमोनी को भेजिए जो हमें इस अत्याचार से मुक्ति दिलाए। उधर देवलोक का एक दृश्य दिखाया गया जहाँ पे कि सारे भगवान देवलोक मिलकर नर्तकियों के नृत्य का आनंद ले रहे थे। उधर महिषासुर अपने सेना के साथ पृथ्वी में विनाश मचाने के बाद देवलोक में प्रकट हुए। विकट अट्टहासी से गूंज उठी पूरी देवलोक। अनर्थ नहीं अंत हूं मैं, यत्र तत्र सर्वत्र हूं मैं। यह पृथ्वी आकाश सूर्य मेरे सामर्थ्य के सामने कुछ भी नहीं। सारे मनुष्य और देवताओं का काल हूं मैं, महिषासुर हूं मैं। एक एक करके महिषासुर के पूरे सेना ने देवगणों को युद्ध में हरा दिया और उनको देवलोक से बाहर निकाल दिया। धरती पे हाहाकार मची थी। महिषासुर के अत्याचार से त्राहिमाम होके लोग पलायन कर रहे थे और भगवानों को आराधना कर रहे थे। तब सारे देव मिलके पहुंच गए ब्रह्मा जी के दरबार में। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उनके सामने पूछा गया कि क्यों ये वर दिया गया महिषासुर को और कैसे बचेंगे अब हम। इतनी बर्बरता, इतना अत्याचार, क्या हम देवताओं का अंत निकट है? क्या कोई ऐसा देव नहीं जो इस सृष्टि को इस अंधकार से दूर कर सके? ब्रह्मा जी शांत होकर ध्यान में लग गए और कुछ देर बाद बोले, इस विपत्ति का भी समाधान है। ये समाधान कोई पुरुष नहीं बल्कि एक स्त्री है। और फिर लिया माँ पार्वती ने माँ दुर्गा का रूप। माँ दुर्गा जो अपने आप में ही शक्ति की प्रतीक है, वो माँ जो पाप और विनाश को खंडन करने वाली है, वो माँ जिनके 10 भुजाओं में 10 अस्त्र है, जिनके बड़े बड़े केश घुटनों तक बह रही है और जो एक हारते हुए सिंह के ऊपर विराजमान है और प्रकट हुई है महिषासुर का अंत करने के लिए। माँ दुर्गा को उनके अलग अलग अस्त्र अलग अलग भगवानों ने दिए ताकि वो एक बहुत ही पराक्रमी रूप धारण कर सके। उन्हें त्रिशूल शिव जी ने दिया, सुदर्शन चक्र विष्णु जी ने, शंख वरुण जी ने, गदा हनुमान जी ने, धनुष और वाण वायु जी ने, तलवार गणेश जी ने, भाला विश्वकर्मा जी ने, कमल का फूल ब्रह्मा जी ने, ढाल काली जी ने दिया। दुर्गा माँ को चंडी का भी रूप कहा जाता है और अब माँ ने ले लिया था चंडी का रूप। वो पहुंच गई थी महिषासुर से घमासान युद्ध करने के लिए। भाले फेंके गए, तलवार चलाए गए, त्रिशूल से वार किया गया, लेकिन अंत में विजय हुआ माँ दुर्गा का। बोलो दुर्गा माई की जय। और पार्वती जी के इसी रूप को माँ दुर्गा के रूप से पूजा जाता है। माँ दुर्गा को तो मैंने कभी अपने आंखों से नहीं देखा है, लेकिन मैंने जिनको मेरे बहुत ही करीब पाया है और माँ के रूप में देखा है वो है मेरी खुद की माँ। वैसे तो मेरी मॉम है बहुत सिंपल, हमेशा साड़ी पहनती है, बड़ा सा बिंदी लगाएंगी और मांग में भरी हुई सिंदूर, इतने मीठे से बात करेगी किसी से भी, चाहे वो मैं हूँ या मेरी कोई दोस्त। लेकिन अगर मुझे कभी कुछ हुआ हो तो वो चंडी का रूप भी धारण करने में वक्त नहीं लगाती हैं। ऑनेस्टली मैं छोटे से बड़े होते होते मैंने मेरे माँ को बहुत सारे फेजेस से जाते हुए देखा है एंड उन्होंने बहुत सारे हार्डशिप अपने लाइफ में फेस किया है मेरे लिए। ऐसे ही कई दुर्गा पूजा गए थे जब हमारा इतना अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस नहीं था कि वो अपने लिए एक साड़ी भी एफर्ट कर सके, लेकिन वो हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीदती ही थी। सो शाउट आउट टू ऑल दोज मॉम्स हु हैव डन सो मच फॉर देयर किड्स। और हमारे दो जो चीफ गेस्ट थे, मिस ऋतुपर्णा सेनगुप्ता एंड मिस्टर परमव्रत चैटर्जी, उनको दिया गया था ग्लोबल बंगाली आइकॉन्स अवार्ड। आप इस महान कलाकार को तो जानते ही होंगे ना, इन्होंने एक्टिंग किया था विद्या बालन के साथ कहानी मूवी में। मिस्टर परमव्रत अमेजिंग एक्टर है ना। यहाँ पे कुछ और प्रोग्राम्स भी होता रहा जैसे कि फैशन शो, बच्चों का म्यूजिकल, there was a musical night by Paramrita Chatterjee, there was a play as well, but वो सब चीज़ें मैं आज इस वीडियो में कवर नहीं कर रही हूँ। आपको
हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक दीजिएगा एंड स्टे विद अस till we upload the next videos from the Pardesi Storytellers. Till then, take care and bye.